मयं व्याप्य यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतः निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घना सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुमारहि सकल सुपूज्यन भूप। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदबंधन। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी वासुदेवानंद बाबा, सत्यनारायण बाबा, विद्वज्जन, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, प्रबुद्ध जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, भारत भूमि पर गारस्थ धर्म
का निर्वहन करते हुए ऐसे ऐसे योगीराज हुए जिनके यहाँ बड़े बड़े महात्मा ज्ञान सुनने के लिए जाते थे। नेपाल राष्ट्र में अवस्थित वह जगह है राजा जनक की राजधानी। ऐसे ज्ञान से भक्ति से ओतप्रोत जिनका जीवन रहा, भारत की वो जननी, वो माता जिसने संत को अपनी गोद में खिलाई और खिलाई। संत पलटू साहब की वाणी है, वे कहते हैं, धन जननी जिन जाया सुत संत सखीरी। वो जननी धन्य है, वो माता धन्य है जिसने संत को गोद में, संत को जन्म दिया। जाया, जाया मतलब जन्म देना, संत को जन्म दिया। वह जननी धन्य है जिसने भगवंत को भी जन्म दिया। भगवान जिनके गोद में खेला, पला, बढ़ा। राजा दशरथ के यहाँ भगवान का जन्म हुआ। भगवान की जननी बनी माता कौशल्या। और मिथिला नरेश के जो अर्धांगिनी है, वो भक्ति रूपा माता सीता का परिपालन किया। जन्म तो नहीं दिया, वह माता सीता का परिपालन किया। यह कोई संयोग है? यह कोई संयोग की बात तो नहीं है। इन लोगों ने सत्संग किया है। सत्संग इतना किया कि भगवान विवश हो गए उनके घर में जन्म लेने के लिए। भगवती जगदम्बा सीता विवश हो गई। जन्म लेने के लिए। राजा जनक और चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ दोनों अक्सर सत्संग किया करते थे, विशेष रूप से। ऐसे तो करते ही थे जैसे आप करते हैं अपने घरों में, लेकिन विशेष रूप से
सत्संग किया करते थे। राजा जनक का जब सत्संग होता था तो देवलोक से देवता लोग उतरकर सत्संग में आकर बैठते थे। देवता देवत्व को पाकर संतुष्ट नहीं है। दिस इज द मिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन। ये सृष्टि का रहस्य है। नो वन इज सेटिस्फाइड। संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है। और कोई सुखी नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका हो। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। जिस किसी को देखा, जहां देखा, सभी लोग दुखी हैं। Whosoever has holding the human body or deity, the body of deity, each and everyone is suffering. सब दुखी हैं। संत कबीर साहब कहते हैं कि घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही वैरागी हो। घाटा हुआ तब दुख, बढ़ गया तब भी दुख। क्योंकि सूरदास संपदा आपदा। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया। रावण की संतति इतनी बड़ी, 1 लाख पुत्र हो गया, दुखी हो गए। कहां कहां संभालेंगे। भवानीपुर या ये जो सिंघिया है, इसकी जनसंख्या 1 लाख शायद होगी ना होगी। सिंघिया गांव की 1 लाख तो नहीं होगी। रावण के पास 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती। दुखी थे, रावण दुखी था। सज्जनों, सुखी कौन है? जो सत्संग करते हैं। सत्संग करके अपने मन को जिसने जीत लिया है। कबीर साहब ने कहा, अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। रंक जो है ज्यादा दुखी है। नहीं दरिद्र सम जग दुख भाई। इस संसार में जो दरिद्र हैं उसको तो ज्यादा दुख है। सज्जनों, रंक दुखी विपरीती हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया। ध्यान से सुनेंगे। सकल जग दुखिया, पूरा जगत दुखी है। कदाचित संत कबीर साहब से पूछा जाता कि महाराज सुखी कौन है, तो वे कहते हैं कि संत सुखी कैसे? मन जीती हो, जिसने अपने मन को जीत लिया है। मन पर विजय प्राप्त करना साधारण बात नहीं है। तो माध्यम क्या है? यही सत्संग। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं पहले बुद्धि योग। ऐसे नहीं
When we are saying and you are listening, it's very simple. हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन इस बात में कितनी गहराई है। वेद भगवान कहते हैं कि पहले बुद्धि योग, पहले सत्संग। और कैसे सत्संग करें? तो सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की। ध्यान दीजिए, सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। ये है असली सत्संग। अंतर अभिलाषा लगी रहे, भीतर में भी प्यास लगी है उस चरण की। कौन सा चरण? संत सदगुरु का चरण। संत सदगुरु का जो चरण है वह पवित्र है। क्यों? क्योंकि उनका आचरण बहुत पवित्र है। सज्जनों, तो राजा जनक जी सत्संग करते थे, विशेष रूप से आयोजक बन जाते थे और सभी जगह निमंत्रण भेज देते थे कि सब लोग आइए सत्संग में। देवता लोग भी आते थे। एक बार ऐसा हुआ कि सत्संग में प्रश्न उत्तर चला। किसके बीच? राजा जनक और जो शनि देवता का नाम आपने सुना होगा, आजकल शनि देवता विशेष चल रहा है, आपने देखा होगा। तो शनि देवता और राजा जनक के बीच में प्रश्न उत्तर हो गया, जिज्ञासा हुई। राजा जनक तो बहुत ज्ञानी महापुरुष थे। भगवान श्री कृष्ण राजा जनक का नाम लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। वे कहते हैं कि जो राजा जनक राजर्षि लोग हुए, उन्होंने वैसा आचरण किया है। यद्य आचरति जनकादयः, राजा जनक लोगों ने वैसा आचरण करके दिखाया है, पवित्र आचरण। तो सज्जनों, राजा जनक में और शनि देवता में प्रश्न उत्तर हुआ तो शनि देवता को अपने ज्ञान से मूक कर देते हैं राजा जनक। भरी सभा में शनि को लगा कि मैं तो देवता हूं और ये मनुष्य है और मैं हार गया एक तरह से। तो हारने के बाद मनुष्य की जब हार होती है ना, तो उस समय वो कुपित होता है, क्रोधित होता है, बहुत कुछ सोचता है। ये तो देवता थे। राजा जनक का जो बगीचा था ना, शनि देवता आए और अपनी शक्ति से पूरे बाग को, बगीचा को जला डाला। ध्यान दीजिए, संत मत केवल आंतरिक बात ही नहीं करता है। ये जो वृक्ष है, पौधे हैं, ये हम सबों के लिए जीवन दाता है। इसी से ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी ना, कोरोना जब आया था तो लोग ऑक्सीजन की सिलेंडर खरीदते थे। छोटे छोटे सिलेंडर होते थे, आपने देखा होगा आप लोगों ने, 1-1 लाख रुपया में बिकता था।
ये ऑक्सीजन प्रकृति प्रदत्त है, गॉड गिफ्टेड है। तो राजा जनक के आसपास जो बाग बगीचा था सबको राजा शनि ने जला दिया, तो स्वाभाविक रूप से राजा दुखी हो गए। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। देखिए, सत्संग करते हैं लेकिन राग द्वेष से ऊपर हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। राग द्वेष से ऊपर कौन होते हैं? संत। न उनके भीतर राग होता है, राग की आग नहीं होती है। भगवान बुद्ध ने कहा कि राग आग है, राग के समान दूसरी आग नहीं है। बट किंतु संत लोग राग और द्वेष से ऊपर होते हैं। राग द्वेष वियक्तेषु, महापुरुष कैसे होते हैं? इससे अलग होते हैं। भगवान कहते हैं गीता में, सज्जनों, राजा जनक दुखी हो गए। किसी ने कहा कि सत्संग करने से तो आपको हानि हो गई, आपके सारे बगीचे जल गए, सत्संग करने से तो हानि हो गई। राजा जनक ने कहा कि जब तक सत्संग है मेरे जीवन में हानि नहीं, ये दिखता है।